नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 22A के दिनेश चौधरी जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। स्वागत है आप लोग का भी। सर, मेरा सर पहला सवाल सबसे ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आप सर अपने एरिया, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सर क्या क्या किए, उसके बारे में सर थोड़ा विवरण दीजिए सर। क्षेत्र में तो वही नली गली का काम होता है, पानी का काम होता है। तो जनता के बीच में हम जब शुरू गए थे तो पानी का बहुत समस्या था। यहाँ समस्या था, बोरिंग नहीं था। तो अभी हम उसको निदान किए हैं कि 2 बोरिंग मेरे वार्ड में 22A में बोरिंग हो गया है। मेयर सीता साहू के द्वारा 1 बोरिंग और 1 PhD के द्वारा, और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं कि हमारे वार्ड के प्रति उनका जवाबदेही जो है बहुत अच्छा तरीक़ा से निभा रहे हैं। हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सर, दूसरा सवाल सर आपसे सर ये मेरा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2020 में, इसमें सर मुख्यमंत्री पद के लिए सर 4 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। पहले हैं सर माननीय नीतीश कुमार जी, जिनकी NDA की सरकार है। दूसरे हैं सर आपको तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे आपको सर पुष्पम चौधरी, और चौथे नंबर पे आपको सर पप्पू यादव। आप इनमें से सर किसको देखना चाहते हैं? अभी तो एक टर्म माननीय नीतीश कुमार जी को ही मिलना चाहिए। जिस तरीक़े से वो अभी एक्शन में आए हैं, थोड़ा सा जवाबदेही भी ले रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा भी रहे हैं। तो बोले भी हैं कि अगला टर्म जो है उनका एजेंडा होता है और एजेंडा पर वो खरे उतरते हैं। सर, पब्लिक का ऐसा मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 5 साल तक काम किया है, ओनली फॉर 5 इयर्स। सर, 10 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कुर्सी का गलत उपयोग किया है, ऐसा सर पब्लिक कर। आपका सर क्या कहना है सर? अभी तो भाई प्रशासनिक चीज़ है, तो पब्लिक बोल रही है तो पब्लिक के बारे में अब सरकार सुने पब्लिक का बात। कि अगर बोल रही है पब्लिक कि भाई गलत किए हैं तो सरकार को जवाब देना है, हम उसमें क्या बोलें। सर, तीसरा सवाल सर आपसे ये है मेरा कि आप ये जो सर कोरोना काल चल रहा है सर, आप सर इस कोरोना काल में अपने पब्लिक को सर क्या क्या वितरण किए हैं अपने तरफ से, उसके बारे में सर क्या विचार है? पब्लिक के लिए हम लोग राशन का, कच्चा राशन का भी वितरण किए हैं। उसमें पक्का हुआ राशन भी सरकार के द्वारा आया था, वो भी वितरण हुआ है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा हुआ कि जितने भी आवेदन लिए गए राशन कार्ड बनाने के लिए या कोरोना काल में उसको लाभ देने के लिए, तो सब के अकाउंट में 1,000 रुपया सरकार ने दान किया और गया भी। पब्लिक बहुत खुश है और 1,000 रुपया में ही मिला वो, और कोरोना के लिए अलग से भी लाभ मिला 500 का, वो भी मिला सबको। सिलेंडर में सब्सिडी जो था उसका भी उपयोग किया सब पब्लिक बहुत खुश है। सर, चौथा सवाल सर आपसे मेरा ये है कि आरक्षण का सर मूल आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? जैसे आरक्षण में सर 3 लोग अभी सर कुछ ज़्यादा ही हैं, माननीय श्री चिराग पासवान जी, दूसरे नंबर पे आपको सर ये उदय मान जी, और तीसरे नंबर पे आपको सर जीतन राम मान जी। इन लोगों को सर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं सर? आपकी सर क्या राय है? इन लोगों को तो खुद सोचना चाहिए कि हम आरक्षण में नहीं रहें। इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतना लोग जानता है। ये लोग आरक्षण कोटि से खुद बाहर हो जाना चाहिए, उसमें हम क्या बोलें। इन लोग को खुद सोचना चाहिए कि आरक्षण से हम बाहर हो जाएं, ताकि अगला आदमी आए आरक्षण के द्वारा तो फिर उसका भी जीवन स्तर ऊपर होगा और उसका भी एजेंडा होगा जो दलित और महादलित के लिए काम करेगा। तो ये लोग जनरल सीट से लड़ें इलेक्शन में, और जो आरक्षण होता है तो वहाँ जो निचलका तबका का है वो सब लोग खड़ा हो अपना जीतें। सर, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा सर गौर से सुनिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, यानी जो ST SC जो अति पिछड़े हैं, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी।
हम सर आपसे सर ये पूछना चाहते हैं कि ST SC और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सर जीते जी सर नौकरी, सरकारी नौकरी सर मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है सर? सरकार का ये कहना क्यों है कि मतलब मरने के बाद ही सर ये सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी? इस पर सर आपका क्या राय है सर? हाँ, सरकार को तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ जो है कि मृत्यु के बाद हम देंगे नौकरी, और यही चीज़ अगर जीते जी दे दे, उसको चिन्हित करवा ले कि सबसे निचला पायदान पर कौन है। जैसे मुसहर हो गया, मुसहरी का, जैसे जाति के लिए हम माफ़ी मांगते हैं जो नाम ले रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सबको तो नौकरी नहीं मिल सकता है। लेकिन उसी में मान लिए कि एक मुसहरी टोला बना, तो वहाँ 5 आदमी को टारगेट बनाइए कि उसमें जो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित होगा, जो उसे कार्यक्रम में आएगा, उसको नौकरी मिले। तो 5 आदमी तो आपका कम होगा, वो 5 आदमी जो है आपको फिर उसको लाभान्वित करेगा मुसहरी टोला को। और जहाँ दलित का है, पासी हैं, दुसाध हैं, वहाँ भी होना चाहिए। तो 5-5 आदमी, 10-10 आदमी का एक एक क्षेत्र में अगर वो योजना में ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि वो मरने के बाद जो नौकरी देंगे उस परिवार को। इससे सर आपको नहीं लगता है सर बिहार में जो आपराधिक जो घटित होने वाला है, आपराधिक घटना, वो सर बढ़ेगा? सर घटेगा तो नहीं सर? आपको सर एक सर नया न्यूज़ देते हैं सर, ये जहानाबाद की बात सर सुने होंगे आप कि जहानाबाद में एक अपने बाप, मतलब एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया, क्योंकि लगता था कि नहीं हम इनको अगर मार देते हैं तो इनकी जो नौकरी है हमको मिल जाएगी। इससे सर आपको सर क्राइम रेट सर बिहार का बढ़ेगा या घटेगा? इस पर सर आपका क्या विचार है? क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। वो तो है, थोड़ा सा होता है उसमें कि भाई बेटा मार दिया पिता को या पिता मार दे बेटा को कि हमको नौकरी मिल जाएगा। वो तो जांच होने के बाद ही होगा वो सब, हमको जहाँ तक लगता है। वो डायरेक्ट नहीं कि वो मर गया और उसको दे दिए। लेकिन जो हत्या और एथी होता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए सरकार को कि भाई आगे दिन को ऐसा नहीं हो कि कोई मार करके नौकरी ले ले। जब हमारे सर देश के ही ये जब बिहार के राजा माननीय नीतीश कुमार जी, जिनकी NDA की सरकार है, अगर वो ही सर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो सर प्रजा क्या करेगी सर? आपका इस पर क्या विचार है सर? क्या फिर से बोलिए। हमारे जो बिहार राज्य के राजा माननीय नीतीश कुमार जी, वो राजा हैं, हम लोग सर उनके प्रजा हैं। अगर वो ये सर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो सर प्रजा क्या करेगी? इस पर सर आपका क्या विचार है? स्टेटमेंट वो तो भला के लिए किए थे, लेकिन ये नहीं, वो थोड़ा सा गलत हो गया कि वो मर्डर होने के बाद या उसमें ये कर दे कि जनरल मौत अगर स्वाभाविक रूप से होता है उसको नौकरी देने का प्रयास करें, न कि हत्या होने के बाद। हत्या जो करेगा, जो परिवार नौकरी भी, वो हत्या भी करेगा, उसको नौकरी भी मिलेगा। ये तो न्याय उचित नहीं है। तब तो हर आदमी के घर में वो उथल पुथल मचने लगेगा। मतलब इससे सर क्राइम रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं सर? हाँ, ये तो सही है कि जब वैसा हो जाएगा तो जितनी गरीबी और बेरोजगारी हमारे बिहार में है तो हो सकता है कि बढ़ेगा ही। सर जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोग का भी।